नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। पेन का काम क्या है, इंसान इसको अपने पास क्यों रखता है, इन सवालों के जवाब हर किसी के पास यही होंगे कि लिखने के लिए। कुछ लोग इनको शौक के लिए भी रखते हैं, लेकिन एक इंसान कितने पेन रख सकता है और कितने महंगे रख सकता है, ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि यूपी के एक अफसर के पास 50 लाख रुपए की कीमत के पेन मिले हैं। और ये पेन कोई आम पेन नहीं है, दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड में शुमार मॉन्टब्लैंक के पेन हैं। ये वही कंपनी है जिसका पेन खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करते हैं और इसकी कीमत भी कम नहीं है। इस कंपनी का सबसे सस्ता पेन खरीदने के लिए आपको कम से कम 15,000 रुपए तो चुकाने ही होंगे और सबसे महंगे पेन की कीमत तो छोड़ ही दीजिए। आम आदमी इतने में तो एक कार खरीद सकता है, मतलब 3 लाख रुपए तक। वैसे इस कंपनी का एक पेन 7 लाख रुपए का भी है, जिसमें हीरे और माणिक जड़े हुए हैं। वैसे ये पेन की कीमतें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यूपी के एक रिटायर्ड अफसर के घर पर 50 लाख रुपए के इसी कंपनी के पेन मिले हैं, जो चर्चा का विषय बन गए। दरअसल उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के सचिव रहे रिटायर्ड आईएएस नेतराम के घर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। लखनऊ में हुई छापेमारी में नेतराम के ठिकानों से करीब 250 करोड़ रुपए की संपत्ति का कागजात मिले हैं। इनमें सबसे खास है 50 लाख की कीमत वाले मॉन्टब्लैंक कंपनी के पेन। नेतराम के ठिकानों पर मंगलवार को छापेमारी हुई थी। उनके अलावा कई अधिकारियों के ठिकानों पर भी रेड पड़ी थी। लखनऊ में नेतराम के ठिकानों से संपत्ति के कागजात, महंगे पेन के साथ ही 2 दर्जन से ज्यादा शेल कंपनियों के दस्तावेज भी मिले हैं। आपको बता दें कि नेतराम को बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती का करीबी माना जाता था और वो बसपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे थे। इनकम टैक्स अधिकारियों की टीम ने मंगलवार को नेतराम के लखनऊ, दिल्ली और कोलकाता के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इन पर यूपी सरकार के पैसे का गबन करने और उस पैसे को कोलकाता की एक फर्म में निवेश करने का आरोप है। आपको बता दें कि 2007 में जब मायावती पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई थी, तब 1979 बैच के आईएएस नेतराम तत्कालीन मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव रहने के साथ साथ कई अहम पदों पर काबिज थे। नेतराम बसपा सरकार में बेहद ताकतवर अफसरों में शुमार किए जाते थे। बीते दिनों ही चर्चाएं थी कि नेतराम बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही आयकर विभाग की छापेमारी हो गई। आपको हमारी यह खबर कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हां, ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।